हज़रत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बड़े जलील कदर बुज़ुर्ग और साहिब कमाल वली गुज़रे हैं। आप माज़ दुनियादाराना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक रोज़ आप एक आबद की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। देखा कि वो एक दरख्त पर लटका हुआ है और कह रहा है, क्या मेरे जिस्म ताअत व इबादत में मेरी मुवाफ़क़त करो, वरना मैं तुझे इसी तरह मुब्तलाए अज़ियत रखूँगा। आप बहुत मुतासर हुए, आप पर रुख तारी हो गई। दरख्त से लटके हुए आबद के कानों में आपकी शिष्यों की आवाज़ जो पहुंची तो इसने पुकार कर कहा, ऐ शख्स तू कौन है? जो उस शख्स की हालत पर रहम करने के लिए आया है जो गर्ज मुआसी और बहुत कम हया का सरमायादार है। ये सुनकर आप सामने आ गए। सलाम न्याज के बाद पूछा, आपने खुद को क्यों इस अजियत में मुब्तला कर रखा है? बोला, क्या करूं, ये जैसा मेरा कहना सुनता ही नहीं। दुनिया और दुनिया वालों के साथ मशगूल रहता है और अब तो रियासत में मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। फरमाया, मैं तो आपको देखकर ये समझा था कि आपसे कोई बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। बड़ा अफसोस है कि राज की बात तू ना समझ सका। लोगों से मेरे खिलाफ दुनियावी लायक में फंसना ही और इन तमाम गुनाहों की दावत देता है। फरमाया, वाकई आप बड़े आबद व ज़ाहिद हैं। इस पर इस आबद ने कहा, क्या आप मुझसे ज़्यादा बड़े आबद व ज़ाहिद को देखने के आरज़ूमंद हैं? अगर हैं तो आप इस सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाइए। ये सुनकर आप इस पहाड़ पर चढ़ गए। देखा कि वहाँ एक सरसब्ज़ मकाम पर एक सोमिया बना हुआ है। इसके अंदर दरवाजे के करीब ही एक जवान रहना बैठा हुआ है। करीब पहुंचकर आपने देखा कि दरवाजे के सामने एक पाँव कटा पड़ा है, जिसे कीड़े अपनी ग़िज़ा बना रहे हैं। आपने इस जवान को सलाम किया और पूछा, क्या हालत है? ये पाँव कैसे कटा पड़ा है? कहा, मैं यहाँ से इसी सोमिया में बैठा हुआ था कि एक माँ पैकर उशरो नाज़नीन इस तरफ से गुजरी। देखते ही इस पर दिल माइल हो गया और बेसाख्ता आरज़ू पैदा हुई कि इसके करीब जाऊं और इससे गुफ्तगू करूं और मिलूं। जिस वक्त में उठा, कदम आगे बढ़ाए तो ऐन उसी वक्त एक कदम अंदर था, एक बाहर था। गैब से एक आवाज़ मेरे कान में आई, शर्म नहीं आती? 30 साल तक हमारी अताअत करने के बाद अब शैतान की अताअत का इरादा कर रहे हैं। ये आवाज़ सुनते ही मेरे कल्ब में एक बर्क कूद गई। सर से पांव तक कांपने लगा। सख्त नदामत हुई। मैंने उसी वक्त वो पांव काट डाला जो सोमिया के दरवाजे से बाहर निकला था और जो सामने पड़ा कीड़ों की सजा बन रहा है। मैं हूँ यहाँ ईरान और परेशान, इस इंतज़ार में बैठा हूँ कि मुझे इस कदम की क्या सज़ा मिलती है। आपने गलती की जो मुझ गुनहगार और मासियत कार को देखने आए। अलबत्ता अगर आप किसी मर्द खुदा को देखने की आरजू है तो इस पहाड़ की चोटी चढ़ जाइए। हजरत सुनैन मिस्री चोटी पर तो उसकी बुलंदी और रास्ते की दुश्वार नौयत के पास ना जा सके। उन्हीं से पूछा, मुझे आप इस मर्द खुदा की हालत और कैफियत से आगाह कीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा, वो पहाड़ की चोटी वाले बुजुर्ग एक मुद्दत से मसरूफ़ ज़ाहद इबादत हैं। इत्तेफाक से वो एक शख्स से मसरूफ़ मनाजरा हुए और कहने लगे, रोज़ी का असूल कसब पर मनसर है। फिर पछताए तो उन्होंने
आज़म मुसम्म कर लिया कि आइंदा कोई ऐसी चीज़ भी ना खाऊंगा जिसमें इंसानी कसब व मेहनत को दखल होगा। कई रोज़ गुजर गए, भूख से बुरा हाल था। आखिर अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को मामूर किया जो सोमिया में आती और इनके इर्द गिर्द उड़ती और उन्हें शहद पहुँचाती थीं। आपने जो इन बुजुर्गों को देखा और तीसरे बुजुर्ग का हाल सुना तो बेहद मुतासर हुए। दिल में एक दर्द पैदा हो गया। उसी वक्त ज़हन नशीन हो गया कि जो शख्स अल्लाह पर तवक्ल करता है वो खुद इसका कफील हो जाता है और उसको सही और मेहनत को बर्बाद नहीं होने देता। ये ख्याल लिए हुए आप पहाड़ से वापस चले आ रहे थे कि रास्ते में आपने देखा कि एक अंधा परिंदा एक दरख्त पर बैठा है। चंद लम्बे भी न गुजरे थे कि वो परिंदा यकशक दरख्त से नीचे उतरा और इधर उधर फिरने लगा। फिर आपको ख्याल आया कि उसकी भनाई तो ज़ायल हो चुकी है, इसे क्या मिलेगा, कहाँ से दाना पानी खाएगा। आप ये सोच रहे थे कि उसने एक जगह रुककर अपनी चोंच से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। क्या देखते हैं, ज़मीन से दो प्यालियाँ बरामद। एक सुनहरी प्याली थी जिसमें दाना भरा हुआ था और दूसरी प्याली चांदी की थी जो पानी से लबरेज थी। आपके सामने ही सुनहरी प्याली से उसने दाना खाया और नकराई प्याली से पानी पिया और सैर होकर दरख्त पर जा बैठा। आपकी नजरों ही के सामने ये दो प्यालियां भी गायब हो गईं। ये नज़ारा देखकर आप तड़प उठे। आपको रब कदीर की रिज़्क़ रसाई और तवक्कुल पर पूरा पूरा एतमाद हो गया। उसी वक्त सदके दिल से तौबा की। यहाँ से आप आगे बढ़े और जंगल से गुजर रहे थे कि एक जगह आपको सोने का एक खजाना नजर आया जिस पर एक तख्त रखा हुआ था और तख्ता पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। जो अफराद आपके साथ थे वो खजाना तो उन्होंने तकसीम कर लिया और तख्ता ये कहकर आपने ले लिया इस पर मेरे दोस्त का नाम लिखा हुआ है, ये मुझे दे दो। उसी शब आपको ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला फरमाता है, जुनून और लोगों ने तो खजाना ले लिया, वो उसे बड़ी चीज़ समझे, लेकिन तूने बहुत बड़ी शय ले ली और ये वाकई सबसे गिरां कीमत शय थी। हमने भी इसके सिले में तेरा रुतबा बुलंद कर दिया और इसकी बरकत से तुझ पर इल्मो हिकमत के बाप वाह कर दिए। शहर पहुंचकर आप ज़ैदो रियाजत में मसरूफ़ हो गए और दुनिया तुर्क कर दी। आप दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे थे। एक जगह कश्ती नजर आई जिसमें लोग सवार हो रहे थे। आप भी उसमें बैठ रहे और उस कश्ती में एक सौदागर सवार था जिसका एक ग्रां कीमत मोती वहीं गुम हो गया। जितने लोग थे सब आपको सुबह की निगाह से देखने लगे। वो आपको शर्मिंदा भी करते और आज़ार भी पहुँचाते। बहुत परेशान हो गए तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, इलाही तू ही जानता है और मेरी हालत से वाकिफ़ है। ज़ुबान मार्ग से ये अल्फाज निकलना थे कि सदा मछलियों ने दरिया से सर निकाला, सबके मुंह में एक मोती था। आपने सबके सामने एक मछली से एक मोती लिया और सौदागर को दे दिया। ये करामत और कमाल देखकर ना सिर्फ वो सौदागर बल्कि तमाम अहले कश्ती आपके पांव पर गिर पड़े, रोए और माफ़ी मांगी। उसी रोज़ से आप दुनिया आपको जुनैन कहने लगी। एक शख्स जो हमेशा आपकी मजम्मत करता रहता था, ज़ुफ़ाए कराम की अज़मत का मुनकर था,
ایک روز آپ نے اسے ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ لے کر جاؤ اور نان بھائی کے پاس جا کر اسے 1 درہم سے زائد کی عوض رہن رکھاؤ۔ نان بھائی بولا میں تو اسے 1 درہم سے زیادہ میں رہن رکھنے پر تیار نہیں ہوں۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا اچھا اب اسے صراف کے پاس لے جا اور اس سے اس کی قیمت دریافت کر۔ صراف کے پاس جو گیا تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت 1000 دینار ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا تیرا علم صوفیاء علم کے متعلق اس نان بھائی کے علم کی طرح ہے، وہ انگوٹھی کی قیمت نہ سمجھ سکا۔ یہ سن کر وہ بہت متاثر ہوا اور توبہ کی۔ ایک روز ایک لڑکے نے حاضر کر کہا مجھے 1 لاکھ درہم ورثہ میں حاصل ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں انہیں آپ کی خدمت میں صرف کر دوں۔ آپ نے فرمایا صبر کر ابھی نابالغ ہے۔ بالغ ہونے پر اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور تمام دینار درویشوں کو تقسیم کر دیے۔ چند روز کے بعد کچھ فقیر آئے اور کچھ طلب کیا۔ لڑکے نے ایک آہ کی اور بولا اب میرے پاس کیا رہا ہے جو تمہیں دوں؟ آپ نے اس کی بات سن کر کہا ابھی اس کے اندر خامی رہ گئی ہے۔ بلا کر کہا 3 درہم کی فلاں دوا لے آؤ۔ آپ نے اس دوا کو کوٹ کر 3 گولیاں بنائیں، کچھ دم کر کے دے دیں۔ وہ گولیاں اسی وقت قدرت رب قدیر سے یاقوت کے ٹکڑے بن گئے۔ لڑکا انہیں بازار لے کر گیا اور 3 لاکھ قیمت لگی۔ آپ نے واپس لے کر ہاون دستہ میں ڈال کر کوٹ دیا اور پانی میں پھینک دیا۔ فرمایا یہ درویش روٹی کے بھوکے نہیں۔ اب وہ لڑکا متنبہ ہو گیا، توبہ کی، پھر دنیا اور مال کی کوئی وقت اس کے دل میں نہ رہی۔ سمجھ لیا کہ ان کی جو حالت ہے وہ اختیاری ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹوں کی توبہ یہ ہے کہ گناہ کیے جائیں اور استغفار پڑھتے رہیں۔ فرمایا صحبت جسمانی کا راز کم کھانے اور صحبت روحانی کا راز کم گناہی میں مضمر ہے۔ فرمایا بلا میں مبتلا ہو کر صبر کرنا تعجب نہیں بلکہ اس پر راضی ہونا قابل تعجب ہے۔ بندے جب تک اللہ سے ڈریں گے اس وقت تک کام کریں گے۔ عارف وہ ہے جو مخلوق میں رہتے ہوئے بھی مخلوق سے علیحدہ رہے۔ فرمایا توبہ گناہوں سے بچنا اور خاص توبہ غفلت سے بچنا ہے۔ توبہ کی 2 قسم ہیں، توبہ انانیت اور توبہ استجابت۔ توبہ انانیت یہ ہے کہ بندہ خوف خدا سے توبہ کرے اور توبہ استجابت یہ ہے کہ اللہ کی شرم کے بعد توبہ کرے۔ آپ نے فرمایا یقین کی 3 علامتیں ہیں، ہر امر میں اللہ پر بھروسہ کرنا، ہر کام میں اسی سے رجوع کرنا اور ہر حال میں اسی سے مدد چاہنا۔ فرمایا لوگ پوچھتے ہیں دنیا کیا ہے؟ تو جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے۔ صوفی وہ ہے جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا ہو رہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں انہی کو پسند کیا۔ آپ نے فرمایا یقین کی 3 علامتیں ہیں، ہر امر میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہر کام میں اسی سے رجوع کرنا اور ہر حال میں اسی سے مدد چاہنا۔ فرمایا لوگ پوچھتے ہیں دنیا کیا ہے؟ تو جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے۔ صوفی وہ ہے جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا ہو رہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے انہی کو
पसंद किया है। हक अल्लाह ताला हुस्न सिफ़ात और इक़्तिदार में लासानी है। जब उसे पा लिया तो गदाई शाही बन गई और सब कुछ उन्हें मिल गया। एक रोज़ लोगों ने हज़रत जुनैन मिस्री को रोते देखा। लोगों ने सबब पूछा, फरमाया, कल बालते सजदा नींद आ गई। देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैंने मखलूक को पैदा करके 10 हिस्सों में तकसीम किया, उनके सामने दुनिया पेश की तो 9 हिस्से उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। एक हिस्से ने उसे तुर्क कर दिया, फिर तुर्क करने वालों के 10 हिस्से किए और बहस पेश की। 9 हिस्से उसकी तरफ राग़िब हो गए। एक हिस्से ने परवाह न की। फिर उस एक हिस्से के 10 हिस्से हुए तो उनके सामने दोज़ख ला खड़ी की तो 9 हिस्से तो इसके खौफ से भाग गए। सिर्फ एक हिस्सा रह गया जो ना दुनिया और बेहेश्त पर फरीका हुआ, ना दोज़ख से डरा। मैंने कहा, बंदो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने सर झुकाकर कहा, तू जानता है जो हम चाहते हैं। यही मेरे ख़ास और आशिको महबूब बंदे हैं। कितनी बड़ी और ख़ास बात है और इसमें क्या इसरार बिना है। वाकई सच्चा आशिक लाखों में कोई निकलता है और हमारे जुनैन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं ख्वास में थे। जब आपका इंतकाल हुआ तो लोगों ने आपकी पेशानी पर अम्बरीन हरूफ में लिखा हुआ देखा कि ये अल्लाह ताला के हबीब हैं। उन्होंने उसी की मोहब्बत में दम तोड़ा है। जनाजा उठा तो घर से गौर तक परिंदे जनाजा पर साया किए रहे। अजान की आवाज़ कानों में आते ही कलमा शहादत पर आपकी उंगली उठ गई जो कब्र तक नीची न हुई। उसी शब को 70 उलमाए कराम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और फरमा रहे हैं, हम जुनैन के इस्तकबाल को आए हैं। अहले मिस्र आखिर तक आपको ज़ंदीक कहते रहे और अज़ा पहुँचाते रहे और वो मरने पर यह हालत देखकर बहुत शर्मिंदा हुए और तौबा की। ज़िंदगी भर तमाम लोग आपकी मुनकर रहे और आप अपनी हालत छुपाते रहे। इसरार तौहीद में आपकी नज़र नायत दकीक थी। इजाज़त इस्तवा के साथ। अल्लाह